अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़ज़ल सलवातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी अल्लज़ी ख़ुरिजतिल बरकतहु बिज़ातिहि महयाहु व ताक़ल अवालिम बितिबिहि व ज़िक्रिहि व रैया। ब्रदर करीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का बेइंतहा फ़ज़्ल व करम है कि उसने हमें मुसलमान बनाकर पैदा फरमाया और हमें पैदा होने का फ़ख्र अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ़ख्र रश्क अंबिया निकला। मज़ीद बराए करम कि उसने हमें अपने औलिया की दावत से वाबस्ता फरमाया, कुरान जैसी नेमत उज़्मा से हमको सरफ़राज़ फरमाया और तजदीद ईमान की खातिर हमें यहाँ जमा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अहले सुन्नत वल जमात से हम वाबस्ता हैं। अहले सुन्नत वल जमात का एक अक़ीदा है ईसाले सवाब का, यानी मरहूमीन को हम ईसाले सवाब मरहूमीन के लिए कर सकते हैं और उन तक उसका अजर पहुँचता है, उनके दर्जात में बुलंदी होती है। कुछ लोग इस पे एतराज़ करते हैं, कहा जाता है कि भाई आदमी ख़त्म हो गया, आदमी मर गया, आदमी ख़त्म हो गया, आदमी मर गया, फिर उसके आमाल की किताब बंद हो गई, उसके आमाल की किताब बंद हो गई। ना कोई गुनाह उसके लिए गुनाह होगा, ना कोई नेकी उसके लिए नेकी होगी। लेकिन हदीस मुबारका है, सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया कि जब आदमी मर जाता है, जब आदमी मर जाता है तब वो जहन्नमी होता है, लेकिन जब कल क़यामत में उठाया जाएगा तो जन्नती होगा। आदमी जब मर जाता है, मरता है तो वो दोज़खी होगा, लेकिन जब वो क़यामत के दिन उठाया जाएगा तब वो जन्नती होगा। सहाबा इकराम भी एक हैरतज़दा हुए, पूछे कि या रसूलल्लाह, जब आदमी मर जाता है तो उसके अमाल मुनक़ते हो जाते हैं, कैसे फिर उसके मामलात बदल जाएंगे, कैसे फिर वो दोज़खी जहन्नमी जन्नत का मुस्तहिक़ हो सकता है? तो सरकार ने इरशाद फरमाया कि उसके लवाहिकीन जो होते हैं, उसके विरसा जो होते हैं, उसके लिए जो ईसाले सवाब करते हैं, उस ईसाले सवाब की वजह से उसकी जो जहन्नम की कैफियत थी, दोज़ख की कैफियत थी, वो कैफियत बदल कर वो जन्नत की कैफियत हो जाती। और एक साहबी रसूल सरकार उनको आके बोले कि अल्लाह के रसूल, मेरी वालदा फौत हो गई, मेरी वालदा का इंतकाल हो गया है, मैं उन्हें कैसे उसका सवाब पहुंचा सकता हूँ, कैसे मैं उनके दर्जात की बुलंदी के लिए काम कर सकता हूँ? सरकार ने इरशाद फरमाया एक कुआं खुदवा दो और उस कुएं को अपनी माँ के नाम मालूम कर दो। कुआं खुदवा दो और उस कुएं को अपनी माँ के लिए रख दो, यानी उससे जो लोग फ़ायदा उठाएंगे, जो लोग नफ़ा उठाएंगे, वो नफ़े का जो सवाब होगा, जो अजर होगा, वो अजर आपकी वालदा को जाएगा, वो अजर आपकी वालदा को जाएगा। यानी लवाहिकीन जो होते हैं, उनके जो ज़िम्मेदार होते हैं, वो ज़िम्मेदारों का काम है कि उनके लिए ईसाले सवाब का काम मुसलसल करते रहें। हम ये नहीं समझना कि ईसाले सवाब नहीं पहुंचता, बराबर ईसाले सवाब पहुंचने वाला है। और हम जो तिलावत करते हैं, हमारी तिलावत ख़त्म कुरान है बोलते हैं हम, ज़ियारत में ख़त्म कुरान है, चहलम में ख़त्म कुरान है, बरसी में ख़त्म कुरान है, रमज़ान में मैं इतने कुरान ख़त्म करा, इसका जवाब मेरे वालिदैन को बराबर वह जवाब पहुँचता है। और हमारे अजर में भी अल्लाह ताला कोई कमी नहीं करता, हमारे अजर में भी अल्लाह ताला कोई कमी नहीं करता, और उसका अजर हमारे वालिदैन हम जिसके लिए बोलते हैं बराबर उस तक भी पहुँचता है। ज़माना बदल रहा,
क़ुर्ब क़यामत की तरफ जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता। और क़ुर्ब क़यामत में आहिस्ता आहिस्ता ऐसा होगा, लोग ईमान से दूर होते जाएंगे, ईमान से दूर होते जाएंगे। सरकार ने इरशाद फरमाया, एक ज़माना ऐसा आएगा, एक ज़माना ऐसा आएगा कि ईमान की हिफाजत करना ऐसे होगा जैसे हम हाथ में कांच का हुबाब ले जा रहे हैं, चारों तरफ से पत्थरों की बारिश हो रही, वो पत्थर की बारिश में वो हुबाब की हिफाजत करना। कांच का हुबाब, कांच का हुबाब हम लेके जा रहे हैं बाजार से, और चारों तरफ से पत्थरों की बारिश हो रही। कितना मुश्किल है ईमान को बचाना। लोग सुबह करेंगे मुसलमान होकर, शाम करेंगे काफिर होकर, शाम करेंगे मुसलमान होकर, सुबह करेंगे काफिर होकर, यानी इतनी जल्दी तब्दीली आ जाएगी, ईमान खत्म। और एक हदीस में और एक आपने इरशाद फरमाया कि ईमान की हिफाजत करना ऐसे होगा जैसे अपनी हथेली पर अंगार का डल्ला ले जाना है, आग का डल्ला हथेली पे रखना आसान नहीं। इसीलिए कल क़यामत में जब किसी की नहीं सुनी जाएगी, सब अंबिया भी लर्ज़बंदाम रहेंगे, उस वक्त सिर्फ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनी जाएगी। आप मुकाम महमूद पे फायज होंगे। लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, आदम अलैहिस्सलाम बोलेंगे कि मैं खुद आज अपनी लग़्ज़िश की वजह से परेशान हूँ, अल्लाह ताला का गज़ब अगर मुझ पे नाजिल हो जाए तो मैं क्या जवाब दूंगा, तुम किसी और के पास जाओ। पूरे अंबियाओं के पास जाएंगे, हर नबी अपने लिए परेशान होगा, अल्लाह के फलां के पास जाओ, फलां के पास जाओ, फलां के पास जाओ। आखिर में सरकार दो आलम के पास आएंगे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा रेज़ हो जाएंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब अपना सर उठाइए, मांगिए, आप जो मांगेंगे अता किया जाएगा, जो कहेंगे कबूल किया जाएगा। आप फरमाएंगे या अल्लाह मेरे जो ईमान वाले जो बंदे हैं मेरे, उनकी बख्शिश फरमा, और जिनके क़ल्ब राई दाने बराबर भी ईमान है उनकी बख्शिश फरमा। अल्लाह ताला उनकी भी बख्शिश फरमा देगा जिनके क़ल्ब में राई दाने बराबर भी ईमान होगा। अगर ईमान नहीं है, ठिकाना जहन्नम, मुस्तकिल ठिकाना जहन्नम है, हमेशा हमेशा की जिंदगी जहन्नम में होगी। हमेशा हमेशा की जिंदगी से जहन्नुम से अगर हमको बचना है तो ईमान लाना है। हमारी जितनी इस्तिताअत है उतना ईमान हम रखना। किस बात का ईमान रखना? हमारी खानखा का तुर्रे इम्तियाज यही है, ईमान पे बात होती है, ईमान की हिफाजत की बात होती है, ईमान लाने की बात होती है, ईमान कैसे लाना है वो भी बताया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ईमान अल्लाह की ज़ात पर, किस बात पर कि अल्लाह ही हमारा हाजित रवा है दोनों जहानों का। वो जहां में हाजित रवाई कौन फरमा रहा? हमारे वालिदैन फौत हो गए, हमारे वालिदैन फौत हो गए, वालिदैन की जजा में इजाफा होना, उनके मर्तबे में इजाफा होना, हम कुछ पढ़ रहे हैं तो अल्लाह ताला उसका अजर उनको पहुंचा रहा, ये भी अल्लाह की हाजित रवाई है। हम गरीबों को खाना खिला रहे, खाने का अजर कौन पहुंचा रहा? दुनिया तो खत्म हो गई, इस जहां तो मामला कि जहां का खत्म हो गया, ये दुनिया फानी है, दुनिया खत्म हो गई, वो जहां में कौन पहुंचा रहा? वो जहां में उनके मर्तबों को कौन बुलंद करा? वो जहां में कौन जो दोज़खी थे उनको जहन्नम के, दोज़खी थे उनको जन्नत की तरफ ला रहा? मरते वक्त तो दोज़खी थे, लेकिन जब उठाए जाएंगे जन्नती होंगे। कैसे हो जाएंगे भाई? कौन कर रहा वहां पे हाजित रवाई? इसके असरात उन तक कौन पहुंचा रहा? अल्लाह पहुंचा। ये यकीन, जिसका जितना यकीन होगा उसका उतना ईमान होगा। यकीन, ईमान का नाम यकीन ही है। अल ईमानु हुवल यकीन। ईमान क्या है? ईमान दरअसल यकीन है। ईमान कहाँ है, ईमान कैसा है, सवाल हुआ अगर, हम उसका जवाब देने के काबिल होना, समझना। लोग अक्सर बयानों में बात बराबर होती है, ईमान लाना, भाई ईमान क्या है? कोई चीज़ मालूम रहे तो लाएंगे। बच्चे को मालूम है तरबूज लाना, जाओ तरबूज लाओ बेटा, तो तरबूज लेंगे बच्चा, पर अंदर से लाल रहेगा वाइट रहेगा अलग बात है। आम तो नहीं लेंगा। तरबूज बोले बच्चा जाके तरबूज लेके आएगा, आम नहीं लाएगा। क्यों? बच्चा तरबूज को जानता है।
बच्चे को बोले तरकारी लाओ बेटा, तो बच्चा जाके गोश्त नहीं लाएगा। बच्चे को तरकारी का तशक्कुस है, आम का तशक्कुस है, तरबूज का तशक्कुस है, जो चीज़ बोले वो चीज़ का तशक्कुस है, वो लेके आएगा। ईमान का तशक्कुस नहीं है, क्या से लाना? फिर जानना चाहिए ना। हमको मालूम है इसको लाल टोपी बोलते, भाई पीली टोपी नहीं बोलते, लाल कलर का तशक्कुस है, लाल कलर का हमको तशक्कुस, हम जानते हैं लाल कलर किसको कहा जाता है, पीला किसको कहा जाता है, हरा किसको कहा जाता है, ईमान किसको कहा जाता है, नहीं मालूम। कोई ऐसी मामला बड़ी बात नहीं है, लेकिन अक्सर लोग इससे नावाकिफ़ हैं। ईमान लाना में तो लोग समझते हैं कि नमाज़ें पढ़ लेना, रोज़ा रखना, अल्लाह की इताअत करना, ये तमाम चीज़ें अल्लाह की इबादत हैं, ये तमाम चीज़ें अल्लाह की इबादत है। ईमान क्या है? ईमान है यकीन अल्लाह की ज़ात पर। अल्लाह जो फरमा दिया वो फरमा दिया, उस पर यकीन होना। इसका जितना यकीन होगा वो उतना ईमान वाला होगा। हमको अपने देखने का एहसास होगा तो हम चोरी नहीं करेंगे। सीसीटीवी कैमरे इतने लग गए आजकल, आप लोग भी देखे होंगे। मैं एक वीडियो देखा था, सीसीटीवी में एक आदमी जा रहा है, उसके पीछे से दूसरा आया, ऐसा पॉकेट निकाल लिया, पॉकेट निकाल के 2 कदम आगे बढ़ा, आगे बढ़ते देखा उधर कैमरा लगा हुआ है पुलिस का बड़ा, फौरन क्या करा, डाल दे के बोला, अरे आपकी पॉकेट गिर गई, ले लीजिए। खौफ, मैं देख लिया, दिख गया मैं, अब सजा होती मेरे को। अगर मैं वापस नहीं करा मेरे को सजा होने वाली है। ये खौफ किस बात का खौफ है? वो देख लिया बोल के यकीन हो गया उसको। अगर वो कैमरे पे उसकी नजर नहीं पड़ती लेके निकल जाता था, और कैमरे पे उसकी नजर नहीं पड़ती लेके निकल जाता था। अल्लाह ताला के भी कैमरे फिक्स है, मतलब अलग अलग जगह पे फिक्स करे हुए हैं, लेकिन वो कैमरे हमको दिख रहे नहीं। वो यकीन करना है कि अल्लाह ताला बोला मैं लगाया कैमरे, यकीन करो, यही ईमान है। देख के तो सब यकीन करते, देख के तो सब यकीन करते, बगैर देखे यकीन करना, बगैर देखे। इसके एक वाक़या है, हिकायत है, वाक़या है। बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह बड़े मजज़ूब किस्म के बुज़ुर्ग गुजरे हैं। खिलाफत अब्बासिया का मशहूर खलीफा कौन है? हारून रशीद। हारून रशीद की बीवी जुबैदा, काफ़ी बड़ा नाम है उनका। आज भी बगदाद से मक्के तक पानी की नहर लगाए थे वो, जब पानी की किल्लत थी मक्के में, मदीने में। आज भी नहर जुबैदा लगी, बनी हुई है। पानी ख़त्म हो गया, फिर यहाँ का पानी का इजाफा, बहुत सहूलत हो गई पानी की, लेकिन उस वक्त में पानी की बड़ी किल्लत थी यहाँ मक्के मदीने में। तो वहाँ बगदाद से यहाँ तक पानी का इंतज़ाम करें। नहर जुबैदा आज भी है, मैं हज को गया तो देखा, बताए लोग ये नहर जुबैदा है, ऐसा नहर। वो बड़ी अल्लाह वाली बंदी थी। और एक हमारे क्या नाम बताया मैं, हारून रशीद, हारून रशीद की बीवी थी। बहलूल दाना एक मरतबा समंदर के किनारे बैठे हुए हैं, एक पैर रेती में डाल के ऐसा घर बना लेते, घरौंदा बनाते। आजकल तो रेतियाँ नहीं, लेकिन पहले बनाते थे। तब पैर रख के, पैर निकाल दिया तो फिर घर के जैसा दिखता है, अंदर सुराख। वैसे खेलते बैठे हुए समझिए घर बना के। तो जुबैदा वहाँ से गुजर रहे थे, बोले कि क्या है ये? तो जन्नत का महल है। तो इन्होंने पूछे बेचते क्या? तो बहलूल दाना बोले बराबर बेच देता हूँ। कितने में? 10 दरहम, बिल्कुल मुख्तसर कीमत, मामूली कीमत बोले, और कीमत अदा करें, ले लिए, उसको दे दी कीमत। बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह को आगे बढ़ गए। तो औरंगजेब, हाँ सॉरी, हारून रशीद मजाक उड़ाए, अरे वो मजजूब है, और उनकी बात पे यकीन करके पैसे दे दिए। आगे घर को, रात में सो गए, सो के ख्वाब में देखे कि जन्नत में जुबैदा के नाम का महल है। ये जो महल खरीदे, वो महल वहाँ पे जुबैदा का महल आ गया, खरीद लिया। बोल के अरे वो सही है। दूसरे दिन आए, फिर बहलूल दाना बनाते बैठे थे। तो बहलूल दाना को पूछे इनो, हारून रशीद बेचते क्या? हाँ बेचता हूँ। कितने में? लाखों दरम बता दिए। अरे कल तो 10 में दिया ना मियाँ, तुम नहीं देखे थे, उन्होंने नहीं देख के खरीद, तुम देख के आ रहे, देख के आ रहे तो खतर बढ़ गई इसकी। तुम देख के आ गए, तुमको यकीन नहीं था। यकीन अगर तुम दांत पे कर लेते तो 10 दरम में तुमको भी मिल जाता था। तुम देख के आ रहे,
इसलिए इसकी कीमत बदल गई, इसकी कीमत बढ़ गई। तो अल्लाह की ज़ात पे हमको जो यकीन करना है, भरोसा करना है, बगैर देखे करना है, तभी हम ईमान वाले हैं। देख के तो सब ला लेते ईमान। कैमरा दिख गया तो चोर भी वापस पॉकेट रख दे रहा। चोर को चोरी करने का, चोर चोरी कब करता है? जब उसको इस बात का एहसास हो जाएगा मुझको कोई नहीं देख रहा, रात के अंधेरे में, खामोशी में। पहले ज़माने में खैर कैमरे नहीं थे, लेकिन रात के अंधेरे में निकलते थे। आजकल क्या है? आजकल तो वो भी देखना पड़ा चोरों को, कहाँ पे कैमरे लगे हुए नहीं है, वो गली में जाना है या चेहरा बदल के जाना है, यानी अपनी पहचान मिटा के जाना है, अपने आप को छुपा के जाना है। अल्लाह की ज़ात से तो कोई नहीं छुप सकता। अल्लाह ताला तो शबे दहजूर में सियाह पहाड़ पर सियाह चूंटी भी अगर चलती है, अल्लाह ताला उसको भी देखता है, उसके चलने की आहट को भी सुनता है। अल्लाह ताला ऐसा देखने वाला है, अल्लाह से कौन छुप सकते? शबे दहजूर ऐसी रात जहां पे हाथ को हाथ सुझाई न दे, कुछ भी नहीं दिखता, इतनी अंधेरी रात, ऐसी रात में भी काले पहाड़ पे काली इतनी छोटी सी चूंटी भी अगर चलती है, अल्लाह ताला उस चूंटी को भी देखता है। उस चूंटी के चलने की वजह जो आहट पैदा होती है, जो आवाज़ पैदा होती है, वो आवाज़ को भी सुनता है। हमको यकीन करना है किस बात पर? अल्लाह की हाजत रवाई पर। इस बात पर यकीन करना है, अल्लाह की हाजत रवाई पर एहसास यकीन करना है। जितना ज़्यादा हमारा यकीन होता जाएगा, हमारा उतना ईमान में इजाफा होता जाएगा। हमको यकीन होना कि हम जो कुछ करते हैं उसका अज्र सवाब हमारे वालिदैन को पहुंचेगा, बराबर पहुंचेगा। उनके मुकाम और मर्तबे में इजाफा होगा, बराबर इजाफा होगा। अल्लाह ताला हम जो काम करते हैं उसके जो असरात हैं, उसके जो सवाब है, उसके जो नेकियां हैं, वो नेकियां बराबर हमारे वालिदैन को, हमारे मुहमीन को पहुंचाता है। हम देखना हमारे वालिदैन हमारे लिए कितना करे थे, हम उनके लिए क्या कर सकते। जिंदा है खिदमत करना है, तो गुजर गए उनके लिए ईसाले सवाब करना है, उनके मुकाम को बढ़ाने की फिक्र करना है। जो दर्जे पे वो दर्जे से आला दर्जे पे उनको भिजाने की हमको कोशिश करनी है। क्यों? हमारा यकीन है, अहले सुन्नत वल जमात का यकीन है कि अल्लाह ताला बराबर ईसाले सवाब पहुंचाता है। हम यकीन नहीं करें, हमारे ईमान में कमी है। अब हम लगे हुए रहना इस बात पर कि हम जो कुछ करेंगे अल्लाह ताला उसका सवाब हमको भी पहुंचा, हमारे मरहूम वालिदैन को भी पहुंचा। गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमा। शैतान भी लगा हुआ है, शैतान भी नहीं दिखता, ये भी एक परेशानी है। शैतान भी नहीं दिखता, दुश्मन दिख रहा बोले तो हम क्या कर सकते? दुश्मन से बच सकते। दुश्मन इधर से आ रहा, उधर रास्ता रोक सकते। दुश्मन उधर से आ रहा, उधर रास्ता रोक सकते। ये दुश्मन कैसा है? ये दुश्मन खल्ब से आता। ये दुश्मन कैसा आता? खल्ब से आता, खल्ब में वसवसा डालता। खल्ब में क्या करता? वसवसा डालता, वो वसवसे से हमसे काम करवाता। इसीलिए मोमिन हमेशा अपने खल्ब पे नजर रखता है। इसलिए क्या कहा जाता है कि गुनाह का जब गुनाह इंसान कोई गुनाह करता है तो गुनाह करने से पहले गुनाह का ख्याल आता है। इंसान गुनाह करता है, गुनाह करने से पहले गुनाह का ख्याल आता है। गुनाह का ख्याल इंसान के क़ल्ब में शैतान डालता है। मोमिन जो होता है अपने क़ल्ब पे नजर रखता है। चोरी करना गुनाह है, अल्लाह ताला बोल दिया ये गलत है, मैं देख रहा हूँ तुम लोगों को। लेकिन अगर चोर चोरी करता है उस वक्त उसका ईमान उसके क़ल्ब से निकल जाता है और सर के ऊपर मुअल्लक़ हो जाता है। क्योंकि ईमान नहीं रहा तो चोरी करता हूँ, ईमान नहीं रहा तो डाका डालता हूँ, ईमान नहीं रहा तो ज़िना करता हूँ। यानी जितने गुनाह करना है उसका ईमान निकल जाता है, उस वक्त गुनाह करता हूँ। गुनाह 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 करते करते मतलब क़ल्ब के बाहर ही निकल गया ईमान, ईमान है ही नहीं, क़ल्ब पूरा सियाह हो जाता है। जब इंसान गुनाह करता है तो क़ल्ब पे उसके एक सियाह धब्बा पड़ जाता है। फ़ौरन इस्तग़फ़ार करता है, तौबा करता है तो सियाह धब्बा मिट जाता है। लेकिन गुनाह करता है, इस्तग़फ़ार नहीं करता कि और गुनाह कर लेता है, एक और एक सियाह धब्बा पड़ जाता है। फिर भी इस्तग़फ़ार नहीं करा, फिर गुनाह कर लिया, एक और सियाह धब्बा पड़ जाता है।
आहिस्ता 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 पूरा क़ल्ब सियाह हो जाता है। जब क़ल्ब मुकम्मल सियाह हो गया तो फिर अल्लाह की कोई हिदायत की बात उसके दिल पे असर नहीं करती। गुनाह तो होने वाला है। शैतान अंबियाओं के ख़त्मों को लर्ज़-ओ-बदनाम कर दिया, अंबियाओं को परेशान कर दिया। हम किस खेत की मूली है, हमारी क्या औकात है। वो तो सरकार है, उनके सदक़े तुफ़ैल में हम बचे हुए हैं। उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमको अब सरकार के सदक़े तुफ़ैल में हमारे गुनाहों को बख्शेगा, लेकिन ईमान के पीछे तो पड़ा हुआ है। हम उसकी हिफाजत की फ़िक्र, हम उसको बचने की फ़िक्र हम करते हैं। शैतान गुनाह करवा रहा, गुनाह के साथ ही हमको गुनाह का एहसास होना और तौबा इस्तग़फ़ार होना। ईमान वाले की अलामत क्या है? हम ईमान वाले हैं बल्कि कैसा पहचानना? दूसरों की बात जाने दीजिए, हर एक का ईमान हर एक के साथ है। मैं ईमान वाला हूं, मैं पहचान लेना। आप ईमान वाले, आप पहचान लेना। कैसे पहचानेंगे? ईमान वाला है अगर पहचानना है तो उसकी अलामत यह है कि जब वो गुनाह करता है, जब वो गुनाह करता है उसके साथ ही उसको अपने गुनाह करने पे शर्मिंदगी होती है, पशेमानी होती है, अफसोस होता है और कोशिश करता है कि अल्लाह ताला मुझसे गुनाह हो गया, माफ फरमा। और बंदा जब नेकी करता है तो उसको खुशी होती है इस बात की कि मैंने अल्लाह ताला के हुक्म की फर्माबरदारी की। ये ईमान वाला होने की अलामत है। हम देख लेना, हमारी खानका में हमको बार बार बताया जाता है, टेस्टर तुम लोगों को दे दिए, टेस्टिंग खुद कर लेना। टेस्टर तुम लोगों के हाथ में दे दिए, टेस्टर हमारे पास है, हम टेस्ट कर लेना, किसी और के पास जाने की हमको जरूरत नहीं। हम देख लेना हम ईमान वाले हैं नहीं है। हमारे क़ल्ब में खुशी होती नहीं होती कुछ नेकी करने के बाद, ख्वाहिश होती क्या कि और नेकी मैं कर दूं। एक नेक काम कर दिया, हम ख्वाहिश हमारी अगर हो रही कि मैं एक और नेकी कर दूं, अल्लाह की जानिब चला जाऊं, ये अल्लाह ताला की रहमत हम पे। अल्लाह ताला हमारे क़ल्ब में नेकी की तरफ राग़िब कर रहा है। या गुनाह हो गया कुछ शैतान के बहकावे में आके, दुनिया के बहकावे में आके, फौरन हमको एहसास हो गया, अरे ये गुनाह कर दिया, नहीं करना था, अरे गाली दे दिया, नहीं देना था, चोरी कर दिया, नहीं करना, कुछ कर दिया मैं नहीं करना चाहिए था। अल्लाह ताला माफ फरमा। तौबा के दरवाजे, बख्शिश के दरवाजे इंसान के मरने से पहले तक खुले हैं। इंसान के मरने से पहले तक तौबा के दरवाजे खुले हैं। जब मौत का फरिश्ता नजर आ जाता है तब तौबा के दरवाजे बंद हो जाते हैं। उस वक्त तक अल्लाह ताला हमारे लिए तौबा का दरवाजा खुला रखा। सरकार दौलत के अगले पीछे तमाम गुनाह, आप मासूम हैं, आपका कोई गुनाह ही नहीं है, फिर भी आप 70 मरतबा इस्तग़फ़ार किया करते। हम कितने बार इस्तग़फ़ार करना, कितने बार हम अल्लाह से माफ़ी मांगना, कितने बार हम अल्लाह के सामने सजदे रेज़ होना। हमेशा सजदा रेज़ होना बोले तो हमेशा सजदे में पड़े हुए रहना नहीं है, हमारा क़ल्ब अल्लाह के सामने झुका हुआ रहना। हमारा क़ल्ब अल्लाह के पास झुका हुआ रहना। हमारे काम बराबर चलते रहते, हमारे काम को चलने दो, हमारी जो मसरूफियत है हमारी मसरूफियत को रहने दो, लेकिन क़ल्ब को अल्लाह के सामने झुका के रखना। जब गुनाह का ख्याल आ रहा, इस्तग़फ़ार आ जाना। गुनाह का ख्याल आ रहा, इस्तग़फ़ार आ जाना। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं, ये हमारा काम हमको करना है। हमारे खबर के जवाब हमको देने हैं। मेरी खबर में आप नहीं आएंगे, आपकी खबर में मैं नहीं आऊँगा, किसी की खबर में कोई नहीं आएंगे। हज़रतुल्लाह हमारे अक्सर एक शेर बोलते हैं, दुनिया के ये अजब नाते हैं, माटी में माटी मिलाते हैं। दुनिया के अजब ये नाते हैं, माटी में माटी मिलाते हैं, ऊपर से गुल चढ़ाते हैं। दुनिया के अजब ये नाते हैं, अजीब अजीब रिश्ते हैं। मट्टी में मट्टी मिला के छोड़ दिए, वालदा की खबर में मैं नहीं गया, मेरी खबर वालिद साहब की खबर में मैं नहीं गया, खबर में उतार दिए, बाहर आ गए। उनके जवाब उनको देने हैं, मेरे जवाब मुझको देने हैं, आपके जवाब आपको देने हैं। जिसका जवाब उसको देना है, जवाब देना है, ईमान लाना है।
यकीन होना है। जब हमारा यकीन हो जाएगा तो खबर के जवाब देने वाले कोई मुश्किल नहीं होगी, कोई मुश्किल नहीं होगी। हमारा हाजित रवा अल्लाह है, बल्कि हमको यकीन था खबर में भी अल्लाह ताला हमारी हाजित रवाई फरमाएगा। वहां पे हाजित रवाई कौन फरमाएगा? वहां पे खबर के जवाब देने में आसानी कौन पैदा करेगा? अल्लाह ताला पैदा करेगा। हाजित रवाई अल्लाह ताला वहां भी करने वाला है, हाजित रवाई खाली यहां नहीं, हर दो जहां में, आलम शहादत में, आलम बरज़ख में, आलम अम्र में, हर जगह अल्लाह ताला हमारी हाजित रवाई फरमाने वाला है। यकीन होना। बाप हमारी जरूरत पूरी करता है, बाप की जात में पूरा यकीन है, बाप की हर बात की ताबेदारी की जाती है, इताअत की जाती है। क्यों? हमारा हाजित रवा है बाप, हमारी ख्वाहिशात को पूरा करता है, हमारी ज़रूरियात को पूरा करता है, हमको खुश रखने की फिक्र करता है। बाप की हम पाबंदी, बाप की बात को हम सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमारी हाजित रवाई फरमा रहा, बल्कि यकीन हो गया तो अल्लाह की कोई बात की हम नाफरमानी नहीं करते। नाफरमानी नहीं होती हमसे अल्लाह की ज़ात पे। ये नाफरमानी क्यों होती? ये क़त्ल गारत गिरी क्यों होती? ये चोरी डकैती, ये मामलात क्यों हो रहे हैं? एक ही वजह से हो रहे हैं, इस वजह से अल्लाह की ज़ात पे हमारा यकीन ख़त्म हो गया। अल्लाह ताला जो अहकामात हम पे नाजिल फरमाया, वह अहकामात की पाबंदी नहीं कर। अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाया? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। अल्लाह ताला इरशाद फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास, जो चुन ली गई तमाम लोगों से। किसके लिए? क्या खास बात है हमारी, क्या कमाल है हमारा? क्यों अल्लाह ताला हमको चुन लिया? हमारा काम क्या है? 3 काम बता रहा अल्लाह ताला। तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। नेकियों की दावत देते हैं, गुनाहों से रोकते हैं, अल्लाह की जात पर ईमान लाते हैं। क्या करते हैं हम? नेकियों की दावत देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं, अल्लाह की जात पर ईमान लाते हैं। देख लेना हम वो कौम में है क्या? हम वो उम्मत में है क्या? हम किसी को गुनाह से रोके क्या? किसी को नेकी की दावत दिए हम देखना। एक को दो भाई, पूरे महल्ले की जिम्मेदारी हम पे नहीं है, कोई बात नहीं। एक हमारा जो खास दोस्त है उसको दावत दे दो, चलो भाई नेकी का काम, ये नेक काम करेंगे, चलो भाई नमाज को चलेंगे, चलो ये गलत काम है नहीं करना। नेकियों की दावत देना, गुनाहों से रोकना। तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, नेकियों की दावत देते हैं, गुनाहों से रोकते हैं और अल्लाह की जात पे ईमान लाते हैं। ये हमारा काम, ये हमारा काम है। ये हम काम कर दिए, कामयाब हो गए। अल्लाह ताला हमारी यहाँ भी हाजिर रवाई फरमा रहा, खबर में भी हमारी हाजिर रवाई फरमाएगा, आखिरत में भी हमारी हाजिर रवाई फरमाएगा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। हमारा ये ईमान है, हमारा ये गुमान है, हमारा यकीन है अल्लाह की ज़ात पे। ला इलाहा इल्लल्लाह ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह की प्रैक्टिस करना। जब भी टाइम मिला 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट खामोश बैठ जाना, चिमनी करना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। कोई हाजिर रवा नहीं सिवाय अल्लाह के, कोई हाजिर रवा नहीं सिवाय अल्लाह के, कोई हाजिर रवा नहीं सिवाय अल्लाह। आदत होती, जितनी आदत होगी उतना परफेक्ट। राहुल द्रविड़ स्ट्रेट ड्राइव बहुत एक्सपर्ट था, उसके जैसी स्ट्रेट ड्राइव कोई नहीं करते थे। कैसा कहते थे बोले तो उन्हें बोला 1000 बार दिन में प्रैक्टिस करता था, वो बॉल ऐसा लटका दे के ऊपर से 1000 टाइम्स ऐसा मारता था। कहते 1000 टाइम्स प्रैक्टिस करा तो मैच में एक बार खेलता था। हरी भाषा में राहुल द्रविड़ ऐसे राहुल द्रविड़ नहीं बने। उसके टाइम में उसको वॉल बोल रहे थे। अरे राहुल द्रविड़ आ गया, खत्म, कोई फिक्र की बात नहीं, विकेट महफूज हो गए। कैसा महफूज भी? 1000 बार उन्हें रोजाना प्रैक्टिस कर रहा। हम यहाँ पे ऐसा कोशिश करें तो खबर में हमारे जवाब दे सकते हैं, या फिर चल रहे फिर शैतान आके हमला करा, अरे फला हाजित रहा, अरे नहीं नहीं अल्लाह हाजित रवा है, जब जवाब दे सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहे तो जवाब दे सकते हैं। प्रैक्टिस करना, अपनी अपनी प्रैक्टिस कर लेना।
इज्तिमाई प्रैक्टिस करें भी तो बहुत अच्छा है, इज्तिमाई प्रैक्टिस नहीं कर सक रहे हैं, इनफरादी कर लो, जब टाइम मिला जब कर लो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्ला। सवाल होता है ये ऐसे यूं मुंडी पीछे के गुजारी है, तो कोई हाजित रवा नहीं, बल्कि हम पीछे पीछे की तरफ कर दे, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के कोई हाजत रवा नहीं कर रहा हमारी, कोई हमारी जरूरत पूरी नहीं कर रहा, कोई हमारे को देखने वाला है ही नहीं, कोई मालिक नहीं है, कोई नहीं है, सब पीछे है। कौन? इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह। अल्लाह ही, या जो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उन्हें उतना जवाब देंगे। राहुल द्रविड़ 1000 बार करा बोल के उन्हें, आज भी उसका नाम है। अब मेरे ख्याल से चीफ सिलेक्टर होने से, शायद मेरे ख्याल से शायद हो सकता नहीं है, नहीं चीफ सिलेक्टर बन के बैठा हुआ है। इन्हें खेलना हो तो उन्हें खेलना, इन्हें नहीं खेलना हो तो नहीं खेलना। कैसा आया वो मुकाम पे उन्हें? 1000 बार रोजाना, घंटों लग जाते, 4-4 5-5 घंटे लग जाते होंगे 1000 बार मारना बोले तो प्रैक्टिस करे तो वो मुकाम मिला। प्रैक्टिस नहीं करे, हजारों प्लेयर आते, कितने प्लेयर आते हैं क्रिकेट में, पहले तो वहां तक पहुंचते नहीं, वहां तक पहुंच गए भी तो 1-2 मैच खेल के भी गए। टिक के रहना बोले तो मैच के हटके प्रैक्टिस करना पड़ता। मैदान में तो खेल रहे, मैदान से हटके होम ग्राउंड पे जहाँ प्रैक्टिस करते हम, वहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ता। जो प्रैक्टिस करा कामयाब है, जो प्रैक्टिस नहीं करा शैतान की चुंगल में आता, बॉलर आता, फास्ट बॉल डालता, मिडिल सेंटर विकेट निकल जाती, फिर वापस पवेलियन में आके हम बैठ जाते। शैतान वही चाह रहा हमको, हमारे विकेट को निकाल देना चाह रहा उन्हें, हमारे विकेट गिरना, हम जाके दोज़ख के गड़े में गिरना। उन्हें कसम खा के निकला, छोड़ता फुल पूरी उन्हें तो फुल प्रैक्टिस में। हमारा कोच अच्छा है, अल्लाह ताला हमको कोचिंग दे रहा, अल्लाह ताला बेहतरीन कोचेस को रखा, सरकार रसूल हमारी कोचिंग करे, हमको बताए कैसा करना, शैतान से कैसा बचना। अली रजी अल्लाह ताला हमको बताए कैसा शैतान से बचना, और सगीर रजी अल्लाह ताला हमको बताए शैतान से कैसा बचना। हमारे बुजुर्गान दीन हमको बता रहे हैं, ये हमारे कोचेस है, ये हमारी कोचिंग कर रहे हैं लोग। हम कोचिंग नहीं ले रहे, एडमिशन तो ले लिए एकेडमी में, कोचिंग एकेडमी में एडमिशन तो ले लिया, अल्लाह ताला फजल करम से सुन्नतुल जमात में आ गए, औलिया के उस पर करीब में आ गए, कोचिंग ही नहीं ले रहे। अब कोच एक बार देखेंगे, 2 बार देंगे, 4 बार देंगे, उसके बाद कुछ भी निकालता, वहां बैठ जाओ स्टेडियम में बोलता। जो प्रैक्टिस करा उसको मैच खिलाता, तो प्रैक्टिस नहीं करा कुछ भी नहीं कर सकते। खैर, इस बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह जो कुछ भी कहा गया, जो कुछ भी सुना गया, कहने वाले को सुनने वाले को दोनों को सबक अता फरमा, हर दो के अमल में इखलास अता फरमा, तेरे महबूब का सदका इनायत फरमा। हमको हमारे शेख को दोनों आलम में मज़द मुमताज़ रख, इनकी दिली मुरादों को पूरा फरमा, इनके दर्जात को बुलंद फरमा, इनके इक़बाल में तरक्की इनायत फरमा, नसीहत कामिला आदिला मुस्तक़िला इनायत फरमा। या इलाहा इल्लल्लाह हमारे मरहूमीन माँ बाप को मिला, उनके ख़बरों में अनवरात की बारिश बरसा, इनकी ख़बरों को हद नज़र तक वसी फरमा, करवट करवट सुकून नसीब फरमा, आराम नसीब फरमा, आखिरत के तमाम मनाज़िल आसान फरमा, तेरे महबूब का सदका इनायत फरमा। वास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अफ़ज़ल सलावातिका व अदना मज़ामातिका व बारिक वसल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।